क्या आपको भी सुबह उठ के खाली पेट मीठी चाय या फिर मीठी कॉफ़ी पीने की आदत है? क्योंकि ये आदतें या फिर ये कुछ ऐसे हैबिट्स फॉलो करने से आपकी इंसुलिन पे बहुत ही उसका नेगेटिव असर होता है। तो क्या होते हैं ऐसी 5 गलतियाँ जिसकी वजह से आपकी शुगर बढ़ सकती है? तो जान लेते हैं इस वीडियो से, इस वीडियो को स्किप ना करें। सुबह का टाइम काफ़ी ही सेंसिटिव होता है और डायबिटीज़ पेशेंट्स में ये खास करके कुछ इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि अब अगर आप कुछ ऐसे खाते हैं या फिर कुछ ऐसे चीज़ें कंज्यूम करते हैं जिसकी वजह से आपकी अननोइंगली शुगर बढ़ जाती है। इसे हम मेडिकली डॉन फिनोमेना कहते हैं। तो ऐसी कौन सी आदतें होती है? पहली आदत या फिर हम कह सकते हैं पहली गलती जो आप कर सकते हैं वो है पानी न पीना या फिर पानी की कमी होना। हम जब रात को सोते हैं तो वो पीरियड ऑलमोस्ट 7 to 8 आवर्स का होता है जिसमें हम पानी बिल्कुल ही नहीं पीते क्योंकि हम सोते हैं, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में डिहाइड्रेशन हो सकता है। और जब भी ये डिहाइड्रेशन होता है और अगर हम इसे रिकवर ना करें तो ये डिहाइड्रेशन होने की वजह से हमारा ब्लड भी थोड़ा थिकन हो जाता है या फिर हमारा खून भी थोड़ा गाढ़ा हो जाता है और जिसकी वजह से ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। जब भी आप पानी पीते हैं तो नेचुरली आपके बॉडी में फ्लूइड्स जाते हैं और जिसकी वजह से थोड़ा डाइल्यूशन हो जाता है और ये डाइल्यूशन होने की वजह से खून में जो ग्लूकोज रहता है उसका भी कॉन्सेंट्रेशन नहीं बढ़ता। तो आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि आप जब भी सुबह उठते हैं तो 1 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। दूसरी गलती जो अवॉइड करनी चाहिए वो है गाढ़ी चाय या फिर गाढ़ी शुगर से बनी हुई चाय या फिर कॉफ़ी। बहुत सारे लोगों को बेड टी कंज्यूम करने की हैबिट रहती है। जब भी आप सुबह उठते ही खाली पेट चाय या फिर कॉफ़ी पीते हैं जो कि शुगर से भरी हो या फिर गुड़ से भी भरी हो तो वो अच्छी नहीं है। तो कॉफ़ी और टी में कैफ़ीन और टैनिन प्रेजेंट रहते हैं जो आपका कॉर्टिसोल बढ़ाते हैं और जब भी कॉर्टिसोल बढ़ता है तो कॉर्टिसोल का पहला इम्पैक्ट आपके इंसुलिन पे होता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है जिसकी वजह से आपकी शुगर स्पाइक हो सकती है। और जब भी आप एडिशनल चीनी भी डालते हैं टी या कॉफ़ी में तो भी वो शुगर इमीडिएटली आपके ब्लड में एब्सॉर्ब होगी और उसका कन्वर्जन हाई शुगर में हो जाएगा। तो एक अच्छी आदत जो आप इसमें बदलाव ला सकते हैं वो है आप उठते ही भीगे हुए अखरोट या फिर बादाम खाइए और अगर आप चाय पीना ही चाहते हैं या फिर कॉफ़ी कंज्यूम करना चाहते हैं तो वो हमेशा विदाउट शुगर ही होनी चाहिए। तीसरी गलती जो हो सकती है वो है ब्रेकफास्ट को स्किप करना। मैं मेरे बहुत सारे पेशेंट्स का लाइफस्टाइल देखती हूँ, ऑफिस की वजह से, मीटिंग्स की वजह से। बहुत बार ऐसे भी होता है कि काम की वजह से कभी-कभी ब्रेकफास्ट करना लोग भूल जाते हैं और जब भी ये होता है या फिर आपका जब भी ब्रेकफास्ट स्किप हो जाता है तो बहुत देर तक आपका फास्टिंग पीरियड चालू रहता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके इंसुलिन सिक्रीशन पे, आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस पे इसका बहुत असर हो जाता है। वो मैं आपको समझाती हूँ वो कैसे होता है। जब भी आप ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं तो आपके लिवर को एक सिग्नल मिलता है कि शरीर भूखा है और जब भी ये सिग्नल मिल जाता है तो लिवर अपने आप से फैट का मेटाबॉलिज्म करके ग्लूकोज में कन्वर्जन होके आपके शुगर ब्लड में आ जाती है। यानी कि जब भी आप भूखे रहते हैं तो लिवर से ऑटोमेटिकली शुगर प्रोड्यूस होना चालू हो जाता है और जब भी ये शुगर प्रोड्यूस होती है तो आपके ब्लड में वो तुरंत आ जाती है। इसे हम मेडिकली ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कभी भी ब्रेकफास्ट को स्किप ना करें और ब्रेकफास्ट में भी हमेशा हेल्दी ऑप्शंस ही चूज़ करें जो फाइबर, प्रोटीन्स, विटामिन से भरपूर हो।
चौथी गलती जो बहुत सारे लोग करते हैं वो है नाश्ते में सिंपल कार्ब्स को खाना। यानी कि बहुत सारे लोगों को एक आदत रहती है कि सुबह उठते ही नाश्ते में ब्रेड्स या फिर सीरियल्स, पैकेट सीरियल्स या फिर पैकेज फ्लेवर ओट्स को खाते हैं। लेकिन जब भी आप ये खाते हैं तो आपके बॉडी में बहुत सारी सिंपल शुगर जाती है। फ्लेवर्ड ओट से हो या फिर क्रंची सीरियल से भी आपको उतने ही शुगर्स मिलने वाले हैं जितना आपको एक कैंडी से या फिर एक चॉकलेट से मिलते हैं। तो हमेशा ब्रेकफास्ट ऑप्शंस में ब्रेड जो कि मैदे से बना हो या फिर पैकेज फ्रूट जूसेस या फिर फ्लेवर्ड ओट्स या फिर सीरियल्स को कंज्यूम ना करें, जिससे आपकी शुगर बढ़ सकती है। पांचवी गलती जो आप कर सकते हैं वो है सुबह उठने के बाद बिल्कुल ही मूवमेंट ना करना और दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा मूवमेंट करना। ये दो काफ़ी एक्सट्रीम्स है। बहुत सारे लोग उठते ही इधर काम पे लग जाते हैं या फिर डायरेक्टली वो टी कॉफ़ी जैसे चीज़ें कंज्यूम करते हैं और कोई भी मूवमेंट नहीं करते या फिर कोई भी वर्कआउट नहीं रखते। जब भी ये होता है उससे भी आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी घटती है या फिर आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है, आपका डाइजेशन भी अफेक्ट हो जाता है। तो बिल्कुल ही न मूवमेंट करना भी एडवाइजेबल नहीं है। और कुछ लोगों को ऐसे भी आदत रहती है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेनस एक्सरसाइज करते हैं, बहुत ज़्यादा हेवी वर्कआउट करते हैं, तो उसका असर आपके हार्मोन्स पे हो जाता है। आपके बॉडी में एड्रेनालिन और कॉर्टिसोल की मात्रा बढ़ती है और जब भी कॉर्टिसोल की मात्रा बढ़ती है तो उसका असर आपके शुगर पे होता है, क्योंकि कॉर्टिसोल बढ़ने से आपके बॉडी में स्ट्रेस निर्माण होता है और जब भी ये निर्माण होता है तो आप इसका इम्पैक्ट आपके लिवर पे हो जाता है और लिवर को ये सिग्नल मिलता है कि फैट को अभी मेटाबोलाइज करना है और जब भी फैट का गठन हो जाता है उसके बाद उसका कन्वर्जन शुगर में ही हो जाता है, जिसकी वजह से आपके ब्लड में स्पाइक आ जाती है। तो सही तरीका ये है कि आप सुबह उठते ही हल्का एक्सरसाइज अगर आप करना चाहते हैं तो योगा या फिर ब्रिस्क वॉकिंग या फिर नॉर्मल वॉकिंग भी आप आधे घंटे तक कर सकते हैं, जिससे आपकी मसल एक्टिविटी भी बढ़ जाएगी, आपका स्टैमिना भी बढ़ जाएगा और आपका शुगर नियंत्रण में रहेगा। तो अगर आप ये 5 गलतियां नहीं करते या फिर हम कह सकते हैं अगर आप ये 5 लाइफस्टाइल हैबिट्स चेंज करते हैं, बदलते हैं, तो आपके डायबिटीज़ कंट्रोल में इसका बहुत ही अच्छा असर होगा। तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि ये बदलाव करके आपके शुगर में कैसे इसका असर होता है। तो इस वीडियो को अगर आप पसंद करते हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद।